त्विषा को कब मिलेगा इंसाफ, इसको लेकर के बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। देखिए, शादी जो हुई थी वो 12 दिसंबर 2025 को हुई और 12 मई 2026 को मौत हुई। आरोप क्या है ये भी समझिए। दहेज की मांग, मेंटल टॉर्चर, जबरन अबॉर्शन। पति को कब गिरफ्तार किया गया? समय यानी कि समर्थ सिंह को 24 मई को गिरफ्तार होता है। इसके बाद सीबीआई अपनी जांच शुरू करती है 26 मई को, क्योंकि सीबीआई को ये हैंडओवर किया गया कि सीबीआई ने अपना एक्शन शुरू किया। और आखिरकार पूर्व जज गिरिबाला सिंह कल गिरफ्तार हुई है 8 घंटे की पूछताछ के बाद। ये त्विषा को कब मिलेगा इंसाफ, कब क्या कुछ हुआ, पूरी टाइमलाइन हमने आपको समझा दी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, त्विषा केस से जुड़ा बड़ा अपडेट है। आज समर्थ की भी कोर्ट में पेशी होनी है, क्योंकि आज समर्थ की सीबीआई की रिमांड खत्म हो रखी है। जी हाँ, तो आज समर्थ की रिमांड खत्म हो रही है और गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी, तो दोनों की आज कोर्ट में पेशी है और दोनों की रिमांड मांग सकती है सीबीआई। एक की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है और एक की रिमांड मांग सकती है, ताकि दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सके, क्योंकि जो आरोप हैं वो बेहद संगीन है। और बताया ये जा रहा है कि कोर्ट में पेशी के बाद ये फैसला होगा। लेकिन बड़ी खबर इस बीच एक और है कि गिरिबाला की कॉल डिटेल निकालेगी सीबीआई। टावर, लोकेशन, डिजिटल सबूतों की जांच भी सीबीआई करेगी। और देखिए, इसे इन्वेस्टिगेशन को टनल व्यू कहा जाता है। दरअसल गिरिबाला ने कहाँ कॉल किया था ये पता लगाएगी सीबीआई। घटना के दिन कॉल रिकॉर्ड निकाले जाएंगी, यानी कि कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। टनल व्यू के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि कौन किस कमरे में मौजूद था, यहाँ तक कि अगर फोन किया गया था तो आखिर टावर कहां पर मैच हो रहा था। ये सारी चीजें पता लगाने की कोशिश की जाती है और इसीलिए टनल व्यू की जो तकनीक है उसके जरिए अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। अब एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई बताते हैं। त्विषा केस में रिक्रिएशन करेगी सीबीआई, तो क्या आखिरी पलों को रिक्रिएट किया जाएगा? तो आखिरी पलों को, यानी कि 24 घंटे, आखिरी जो 24 घंटे होते हैं उन्हें रिक्रिएट किया जाता है कि त्विषा ब्यूटी पार्लर गई थी। पार्लर से आने के बाद त्विषा जब जो सीसीटीवी सामने आया है जिसमें त्विषा ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है स्टेयर्स से टेरेस की तरफ, तो क्या उनके हाथ में क्या कुछ था? इतना ही नहीं, जो टनल व्यू का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें मोबाइल लोकेशन, उनके सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड, चैट, यहाँ तक कि फोन किस टावर से जुड़ा हुआ था, सबको जोड़कर एक डिजिटल कहानी तैयार करेगी सीबीआई और ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। तो त्विषा केस में सीबीआई रिक्रिएशन करेगी और पूरी जांच आगे बढ़ रही है। सीबीआई ने गिरफ्तारी भी कल कर ली थी गिरिबाला सिंह की, क्योंकि जबलपुर हाईकोर्ट ने परसों उनकी जमानत याचिका को, अग्रिम जमानत याचिका को रद्द कर दिया था और सेशन कोर्ट का जो फैसला था अग्रिम जमानत का उसे खारिज कर दिया था। उसके बाद जब सीबीआई पहुंची तो पूछताछ हुआ और शक के आधार पर कि पहली नजर में सीबीआई को यह लगा कि कुछ सबूत छिपाए गए या कुछ सबूत मिटाए गए। इस शक के आधार में उनकी गिरफ्तारी हो गई। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यूपी के कानपुर में बीजेपी नेता सोनू राठौर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने फरार चल रहे आरोपियों के घरों पर ढोल नगाड़े के साथ मुनादी कराई। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि योगी फोर्स ने लिया है बड़ा एक्शन और बीजेपी नेता पर जिन आरोपियों ने हमला किया था उनको फिर उनके विलास संपत्ति की कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है कि सरेंडर नहीं किया तो कुर्की होगी। जिनका माननीय न्यायालय द्वारा